ये कई बार ऐसा कटिंग होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा सामने से शाइनिंग कर रहा होगा, पीछे से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसा कभी कभी कटिंग होने लगता है। और वो एक सेटिंग है, सेटिंग को अगर गलती से क्लिक हो जाता है तो इस तरीके से होता है। तो इसको भी सही भी करके आपको दिखाएंगे। और अगर आप नए नए CNC लेने हैं तो ये वीडियो आप देखेंगे तो पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि फाइल कैसे बनाते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, बीट कैसे, सारा चीज़ दिखाते हैं आपको करके। तो यहाँ पे अभी देखिए, ये अपना फाइल बन करके रेडी हो चुका है। 8 फीट बाय 4 फीट का हम यहाँ पे सीट कटिंग करने वाले हैं। तो डिज़ाइन जो है अपना लगभग 10 फीट के आसपास का बोर्ड है, 10 फीट से थोड़ा कम। लेकिन सीट लेटर जो है अपना 8 फीट में आपका सेट हो जा रहा है और बोर्ड भी, मशीन भी 8/4 का ही आता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से सेटिंग करेंगे कि जॉइंट भी नहीं आए और अपना बोर्ड भी बन जाए। तो कुछ इस तरीके से ये अपना हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अभी हम इस तरीके से ऐसे करके घुमा लेंगे और अब इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट। इसको पहले हम ले लेते हैं साइज 8 फीट बाई 4 फीट का एक बोर्ड का, क्योंकि ये हुआ आपका 48 और यहाँ पे हो गया 96। ये हो गया मशीन का साइज, जो अपना मशीन है वो मशीन का साइज़ हो गया। कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे लाइनिंग से लाइनिंग पूरा मिला लेंगे। ये देख रहे ना। और इसको चाहे तो राउटर मशीन से भी काट सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसा आपका मन। तो इसको हम यहाँ से एक लाइनिंग ले लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीके से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स को भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कट जाएगा और इसी लाइनिंग को फिर हम आगे काम कर लेंगे। इसको भी हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप। यहाँ पे नाम दे करके AI सेलेक्ट कर लेंगे और AI के नाम से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिए। तो ये फ्लेक्सी सॉफ्टवेयर था, फ्लेक्सी से जब फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो AI में अपना एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ओपन करते हैं यहाँ पे आर्टकैम। तो ये आर्टकैम ओपन हो चुका है। इसको जब ओपन करेंगे फर्स्ट बार तो कुछ ऐसा खुलेगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मॉडल में जाना है। यहाँ पे साइज़ पूछ रहा है mm में है तो इंच में करके आप साइज़ देख लीजिए 4896। फिर से वापस से इसको mm में कर देना है, ओके कर देना है। अब इसको कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। फिर जाना है यहाँ फाइल में, फाइल से यहाँ पे जाना है इंपोर्ट डाटा में। वेक्टर डाटा में जा करके आपको यहाँ पे जो भी नाम से आप फाइल एक्सपोर्ट किए हैं वो नाम सर्च कर लेंगे इस तरीके से। ये बाहर जो बॉर्डर हम बना करके लाए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइज़ मिलाने के लिए था। अब यहाँ से अनग्रुप करके ये बाहर वाला बॉर्डर को आपको हटा देना। देखिए ये दिख रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर को हटा देना है, नहीं तो किनारे किनारे राउटर चलेगा और ब्लेड को तोड़ देगा। तो ये हट गया। अब सिर्फ और सिर्फ इतना मीटर को कटिंग करना है, तो इतना को भी ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में। यहाँ पे टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे 2D में। 2D में जाने के बाद जब भी 2D बोर्ड बनता है तो इनसाइड में करता है, तो यहाँ से इनसाइड ले लेंगे। अब पूछ रहा है फिनिश डेप्थ, मतलब मटेरियल आप कितना mm का चढ़ाएं, कितना mm तक उसको डीप चलाना है। तो यहाँ पे 3 mm का सीट है तो 3 mm हम कर देंगे, या फिर 3.5 भी कर सकते हैं आप। मतलब जितना mm का सीट है उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए या फिर उतना बराबर भी रख सकते हैं। अब आता है बारी आपका, यहाँ पे बीट कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो बीट हम अभी 3 mm का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 mm सेलेक्ट कर लेंगे। अब एडिट में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है बीट आप कितना mm तक नीचे डाउन कर सकते हैं। तो 12 mm अपना दिया हुआ है, लेकिन वहीं पे हम सेट कर दिए हैं तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 12 mm तक बीट अभी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर दिए। ठीक, आप समझे कि नहीं, यहाँ पे आपका 12 mm हम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम जितना डालेंगे उतना ही जाएगा। अगर यहाँ पे 3.5 कर दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2.5 किया हुआ है, तो 2.5 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जितना करेंगे उतना जाएगा। तो यहाँ पे आप अब बीट सेलेक्ट कर दिए। अब फिर से एक जगह और ऑप्शन आएगा अपना, मटेरियल पूछेगा कितना mm का मटेरियल है। तो मटेरियल आप 3 mm का चढ़ाए हैं, तो यहाँ पर 12 mm डाला हुआ, मतलब 12 mm तक का मटेरियल अभी कट सकता है। इसको आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 12 भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ 12 कर दिए। अब सिंपल आता है यहाँ पे नाव करने का। तो अभी देखिए, अभी जो प्रॉब्लम था ना वो अभी आपको दिखाने वाले हैं। अभी इसको जूम करके ऐसे चेक कर लेंगे तो आता है। यहाँ देखिए जैसा यहाँ दिखा रहा है वैसा ही बीट चलेगा। तो कुछ ऐसे ही हुआ था इसमें, जिसके कारण यहाँ पे इस तरीके से ख़राब कटा है।
इसको सही कैसे करेंगे वो अभी आपको दिखाते हैं। तो इसको फिलहाल अभी क्लिक कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। ये कटिंग वाला जो अपना बना था डाटा वो हट चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखिएगा तो इस जगह पे एक टॉलरेंस का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, ये रहा टॉलरेंस का ऑप्शन। यहाँ पे 0.1 कर देंगे तो अब एक बार चेक करते हैं करके, 0.1 कर दिए। अब करते हैं नाउ, इसको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मटेरियल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब एक बार करके देखते हैं नाउ, अब करके देखते हैं जूम, अब कैसा है। ये देखिए आ गया ना सुधार। सीधा वाला में तो सही था, लेकिन राउंड वाला में टेढ़ा टेढ़ा टाइप से हो गया था, जो कि अभी पूरा सही हो गया। तो यहाँ से आप अगर जब भी आपका होता है तो इस तरीके से देख लिया कीजिए, और एक बार जूम करके तो हमेशा देख लिया कीजिए फाइल कि कैसा बना है। तो इससे आपको सीट बर्बाद नहीं होगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से जाना है ऊपर वाले टूल पाथ में। यहाँ से अब लेना है, यहाँ देखेंगे आप सेव टूल पाथ, सेव टूल पाथ में जाकर के इसको यहाँ से एरो पे क्लिक करना है, इस वाले एरो पे। फिर इसके बाद में यहाँ से कर देना है सेव। आप जो भी नाम अभी देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। तो हम अभी दे देते हैं DDB कर देते हैं। अब आपको जो नाम आपको डालना है आप इसमें दे सकते हैं। बस अब इसको कर देंगे सेव। अब फाइल को ले चलते हैं अपना राउटर मशीन के पास में। अब सीट कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये है अपना पेन ड्राइव और ये है आपका मशीन का कंट्रोल पैनल। यहाँ से पेन ड्राइव ऐसे लगा लेंगे और अब इसको एक बार चेक करना है आपको। ऐसे करेंगे तो नीचे आएगा, एक मिनट, ऐसे करेंगे तो नीचे आएगा। और एक बार मटेरियल से आपको टच करके लेके चला जाना है ऊपर। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये मटेरियल से हम टच कर दिए है। मटेरियल से टच होने के बाद में अब क्या करेंगे, इस जगह पे देखिए एक बार 4 दबाएंगे और एक बार 8 दबाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे, और इसके बाद में अब यहाँ से फाइल का ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डिस्क ओपन हो चुका है और इस जगह से देखिए DD के नाम से फाइल दिया था ना, DDB। अब यहाँ पे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ चलाना है, तो इस पर डबल क्लिक ऐसे करके कर देना है। अब फाइल अपना कटने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिए कटिंग चालू हो गया है। कटिंग का फिनिशिंग आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं। राउंड वाला भी आपको कटिंग का फिनिशिंग दिखा देते हैं। ये देखिए राउंड वाला भी कटिंग का फिनिशिंग। अब इसको कटिंग होने देते हैं। तो ये अपना सीट कटिंग हो चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए, वो सेटिंग जो बताए थे, ये सेटिंग सही करने के बाद में देखिए कितना फिनिशिंग कटिंग हुआ है ये वाला। और एक चीज़ बताना भूल गए थे, सीट अपना 8 फीट का था, और मतलब डिज़ाइन अपना 8 फीट का था, मशीन भी 8 फीट का है, बोर्ड बन रहा 8 फीट से एक्स्ट्रा। तो हम क्या किए, पहले सीट यहाँ पे एक्स्ट्रा इधर निकाल लिए हैं 1 फीट, और 1 फीट मशीन के उस साइड में पहले ही हम एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल के अपना छोड़ दिए हैं, और सेंटर में कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मशीन का डिटेल में वीडियो भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, देख लीजिएगा। और इसके इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी अपने नंबर पे एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर।